कि कैसा क्या है, कब से स्टार्ट है, कौन सा फैकल्टी ले रहा है, कब टाइमिंग है, और क्या शेड्यूल है, किस डेट पर कौन सा सब्जेक्ट है। और ये सेशन काफी अच्छा होने वाला है। आज का तो बहुत ही अच्छा होने वाला है वैसे। आज तो क्योंकि मैम आ रही है, आप जानते होंगे मैम को सारे लोग। बाकी दूसरा, ये जो रिवीजन सीरीज है वो भी काफी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया की रिओन्ड फैकल्टी है ये, जिनको आप लोग मोस्टली जानते होंगे। वो हमने फैकल्टी चूज करी है एंड वो फैकल्टी आपको रिवीजन कराएंगी। तो वेल, काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आप बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं एंड आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स अभी 1 मंथ बाद ही, जिसके नवंबर 23 के लिए जो अपेयर हो रहा है उसके 1 मंथ बाद ही है। तो ये रिवीजन बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोगों को। तो आप लोग शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, और आप लोग तो बिल्कुल करेंगे ही। और बाकी जो भी ग्रुप रहेगा, आप आई थिंक सभी लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। तो उसमें जो भी अपडेट रहेगा एंड डेली अपडेट देते रहेंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम। किसी को कुछ और कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। जो कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहा है वो ओके, आई विल कम्युनिटी ग्रुप में शेयर ही द रहे। व्हाट्सएप लिंक। जस्ट वेट 5 मिनट्स। आई विल शेयर द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। एक सेकेंड। से कब शुरू होगा सेशन? 5 to 7 मिनट्स मैम का वेट कर रहे हैं, देन मैम के आते ही सेशन स्टार्ट कर देंगे। वी शेयर द शेड्यूल। शेड्यूल एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। ग्रुप 1 है कि बोथ? हाँ, ग्रुप 1 भी है, ग्रुप 2 भी है, बोथ ग्रुप है। आपको एक बार मैं व्हाट्सएप लिंक दे देता हूँ, उसमें पूरा शेड्यूल है। एक बार वापस से दे देता हूँ। Ma'am would be joining in 5 minutes. As you all know that ma'am really loves to interact with the students. So please turn on your cameras. WhatsApp group link is in the chat box. Everyone can join. Devanshu, you may take over from here. सो गाइज, मैम आ गए हैं। मैम आ रही Hello. है? जी मैं यहाँ पर हूँ। अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज सब लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, वरना मैं भी ऐसे कैमरा बंद करके ही बात करूंगी आज। क्लियर ही हो मैम? जल्दी से कैमरा नो, ऑन कर नॉट लीजिए। ऑडिबल टू मी एक्चुअली। ऑडिबल हूँ मैं? एम आई ऑडिबल? यस मैम, आपका आवाज प्रॉपर आ रहा है। परफेक्ट। आई एम जस्ट वेटिंग एवरीबॉडी टू टर्न ऑन देयर कैमराज, देन ओनली आई विल टर्न ऑन माय कैमरा। ऐसे थोड़ी कि हम कैमरा ऑन करके बैठेंगे और आप ऑफ करके।
और ज्यादा ये मत सोचना कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं कम सुंदर दिख रही हूँ, कम हैंडसम दिख रहा हूँ, तो कैसे कैमरा ऑन करूँ। हमें पता है आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और सब एक जैसे ही दिख रहे हैं जब एग्जाम आते हैं, तो सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। कैमरा टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। दिख रही हूँ मैं, दिख रही हूँ? यस। आवाज आ रही है ठीक से? लैग तो नहीं हो रहा मेरी साइड से कोई? नहीं? परफेक्ट। जिनके कैमरा बंद है जल्दी से कैमरा ऑन कर लो यार। ओके, तो सबसे पहले तो बताइए क्या हाल चाल है आपके, कैसा लग रहा है आपको? व्हाट्स द एग्जैक्ट फीलिंग, कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा हूँ। आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? 1 मंथ में एग्जाम है तो क्या लिखा है ये? फील्स नहीं गई? कौन हिंदी लिखी है क्या कौन सी भाषा लिखी है भाई? आई एम फीलिंग गुड। टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है, टेंस्ड, चल ही रहा है बस। मिक्स फीलिंग्स है। टेंशन हो रही है, थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा टेंशन है, डीमोटिवेटेड। अरे आर यू नॉट वॉचिंग माई चैनल? हाउ कम यू आर नॉट मोटिवेटेड? हाँ, आज बहुत रोई मैं। अब आप आ गए तो सब अच्छा होगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक ठाक। सस्पेंस्ड? यू आर हैविंग योर एग्जाम, व्हाट्स द सस्पेंस इन इट? ओके, सब बढ़िया है, डर लग रहा है थोड़ा बहुत, अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया, टेंशन हो रही है। सेजल पूछ रही है ये सेशन किस चीज से रिलेटेड है? हाय, गुड मॉर्निंग। ओके, तो जो कह रहे हैं टेंशन हो रही है, एग्जैक्टली व्हाट इज दैट थॉट जो आपको टेंशन दे रहा है? मतलब टेंशन तो ऊपर, टेंशन इज जस्ट अ फीलिंग। टेंशन एक फीलिंग है। फीलिंग जब आ रही है तो उसके एक लेयर डीप जाओगे तो उसके अंदर एक थॉट है। तो क्या थॉट है जो आपको टेंशन फील करवा रहा है? अधूरी रिवीजन, एग्जाम में क्या होगा, फियर ऑफ फेलियर, रिवीजन प्रॉपर नहीं है, पास होंगे या फेल होंगे, एक्सटर्नल प्रेशर, ओवर एक्सपेक्टेशंस। ओके, बाकी सबको भी यही इश्यूज है? हाँ जी, यही इशू, सिमिलर सिमिलर साउंड कर रहा होगा ना कि अरे ये तो मेरा भी सेम ब्रो, सेम। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, प्रिपरेशन नहीं हुई है, पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, स्टडी करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रही है, रिविजन नहीं हो पा रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है। ओके, आईसीआई मार्क्स देगा या नहीं देगा? पेपर कैसा आएगा? पढ़ाई एकदम जैसी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। ओके, आईसीआई कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम वाइब्स नहीं आ रहे हैं। ओके, और रह गया कुछ? नॉट इवन फीलिंग लाइक एग्जाम्स आर वन वन मंथ अवे। ओके, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहला सवाल। लेट मी सी इफ आई कैन टर्न ऑफ द चैट बॉक्स। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है अभी। कुछ सवालों पर अगर हम Hello, नजर ma'am. डालें। हाँ जी, यू सेड समथिंग। Hi, ma'am. This is Sonali here. The host for today's session have some technical issues. Like, he would be joining ओके in 2 minutes. ओके, Yes, तो ma'am. मैं कंटिन्यू करूं तब तक? Yes, ma'am. Sure. ओके, थैंक यू। हम्म, तो अभी हम आते हैं। आप ये वर्चुअल हैंड तो रेस कर सकते होगे ना? तो अब हम बात ही वर्चुअल हैंड रेस करके ही करेंगे, या फिर नॉर्मल हैंड भी रेस कर सकते हो। आई सी टू इट, वर्चुअल हैंड विल हेल्प, या फिर नॉर्मल हाथ भी हैंड रेस कर सकते हो। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया क्योंकि मुझे बात करनी है अभी यहाँ पर। तो अगर हम ये देखें कि आपको टेंशन हो किस चीज के लिए, क्योंकि ऐसा रोज रोज तो सेशन होगा नहीं, पहले हैंड्स ड्रॉप करो, सुन तो लो किस बात पे हैंड रेस हो रहे हैं।
अरे भाई रिलैक्स रिलैक्स, इजी 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 इजी। ओके, अगर हम ये देखें, क्योंकि आपको ऐसे रोज रोज तो सेशन होंगे नहीं, यू नीड सम क्लैरिटी है ताकि आप अगली बार से खुद इस चीज को डील कर लो। तो आई एम टेकिंग वन क्वेरी ईच, मतलब एक एक करके लेते हैं। सबसे पहली चीज जो लोगों को टेंशन हो रही है, ऊपर आ जाते हैं, देख लेते हैं कहाँ से शुरू हुए थे ये। हाँ, आईसीआई कैसा सवाल पूछ लेगा ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, हम पास होंगे या फेल होंगे। सो स्टार्ट विद, मुझे ये टेंशन है अभी कि मैं पास होंगी या फेल होंगी। इसको थोड़ा एक लेवल डीप जाओ इस क्वेश्चन के। पेपर हो गए हैं क्या अभी? पेपर हो गए? पास फेल की टेंशन मुझे अभी से हो रही है। मतलब इट्स लाइक कि बच्चा अभी पैदा हुआ है और मैं अभी से चिंता कर रही हूँ, बड़े होगा तो इसको कौन सा सीए करवाना है, नहीं करवाना है इसको। अरे भाई अभी अभी वो पैदा हुआ है यार, अभी तो उसको लाइक ब्रीदर दो ना, उसको थोड़ा थोड़ा जीने दो उसको थोड़ा सा। द सेम वे वी डू विद आवर माइंड। अभी दिमाग का काम है उसको पढ़ने पे लगाना है। नहीं नहीं, हम पढ़ने का नहीं, हमको पहले हम जो चीज अभी हुआ भी नहीं है, अभी पास और फेल की बात कब आएगी? अभी आप पढ़ रहे हो, 1 महीने बाद पेपर होंगे, पेपर के 1.5-2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। तो मैं आज जो काम करना है उसको साइड रखकर मैं टेंशन ले रही हूँ जो 3.5 महीने बाद होगी चीज। वाओ, कैसा लग रहा है ऐसा जानकर आपको कि हमारा दिमाग ऐसा करता है? कितना लॉजिकल है ये, आप खुद देखो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप खुद एनालाइज करो हाउ लॉजिकल दिस साउंड्स टू यू। कि आज मेरे पास सिंपल सा काम था कि मेरे सामने बुक रखी थी, मैंने कुछ टारगेट बनाया होगा आज का, पर मैं उसको नहीं कर रही हूँ। मैं उसको छोड़ के इस चीज की टेंशन ले रही हूँ कि मैं पास होंगी या फेल होंगी। भाई तुमने पेपर भी नहीं दिया है अभी तक, पेपर आए भी नहीं है अभी तक, उसको भी 1 महीना है अभी। तो हमारा दिमाग हमेशा या तो पास्ट का रिग्रेट करता है, काश पहले पढ़ना शुरू कर लिया होता। ऐसा लगता होगा आपको मन में कभी कभी, ऐसा तमन्ना जागती होगी, ऐसा चिंता जागती होगी कभी कभी अंदर से, काश यार ये 2 महीने पहले मैंने पढ़ना शुरू करा होता ना, तो आज तो माहौल ही कुछ और होता। शायद रिवीजन पूरा हो गया होता अगर मैंने टाइम से पढ़ना शुरू किया होता। ऐसा लगता है अंदर से कभी कभी। फिर आता है अंदर रिग्रेट की फीलिंग आती है। उस टाइम पर आपको रुक के सिर्फ ये देखना है कि आपका दिमाग आपके साथ गेम खेल रहा है, वो पास्ट में लेकर जा रहा है आपको। क्या हम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जा सकते हैं अभी? क्या हम बदल सकते हैं अपना डिसीजन कि हम नहीं पढ़ रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तब जाके खुद को, डोरेमोन का गैजेट तो है नहीं हमारे पास कि जाएंगे 2 महीने पीछे ट्रैवल करके और बदल के आएंगे कुछ। पर हमारा माइंड हमें ये पास्ट में लेकर जाता है और हम उसके साथ साथ जाते हैं। या फिर फ्यूचर का वरी, पेपर कैसा आएगा, पास हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगी, फेल हो गई तो सबको कैसे फेस करूंगी, पहले भी पेपर खराब आया था, मैं पहले भी इस सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, हो सकता है आगे भी फेल हो जाऊंगी। योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू समथिंग विच इज ईदर फ्रॉम द पास्ट और फ्रॉम द फ्यूचर। आपको सिर्फ इतना अवेयरनेस रखना है फॉर द नेक्स्ट 1 month एंड ड्यूरिंग दोज 3 hours ऑफ एग्जाम ऑल्सो, वॉट आई एम थिंकिंग हेयर। लॉजिकली हम पास्ट में नहीं जा सकते, मतलब ये आपको ही पता है, मुझे पता है। हम अभी, अगर अभी 6:33 हो रहे हैं, हम 6:32 पर भी नहीं जा सकते हैं। जब एक भी मिनट पीछे नहीं जा सकते हैं तो उस मिनट का सोच के फायदा क्या है? इससे आती है दूसरी चीज, जब भी लेट्स से यू प्लान टू गेट अप एट 5 AM और 5:30, अब उठे आप 7 बज गए उठते उठते, आपका मूड वहीं से खराब हो जाएगा। आई प्लान टू गेट अप एट 5 AM, हाउ कैन आई गेट अप एट 7? Now you are continuing the whole day with this feeling of guilt within कि मैं सुबह 5 बजे क्यों नहीं उठा यार, 5 बजे उठना चाहिए था ना। अरे 7 बजे उठ गए, तुमको इस बात की जरा खुशी नहीं है कि तुम 7 बजे उठ गए हो? कम से कम आगे पढ़ लो, पूरा कितना दिन बचा है अभी, मतलब पूरा दिन बचा है, तो तुमको उस 2 घंटे का रिग्रेट करने में तुम एक्स्ट्रा सो लिए। 2 घंटे का अगर तुम रिग्रेट ना करते, 7 बजे उठते, जब उठे थे उसी टाइम पढ़ना शुरू कर देते, तो कितना सारा टाइम सेव हो जाता ना। पर हम यहाँ रहते हैं हमेशा, हम रियलाइज भी नहीं करेंगे कि हम गिल्ट में जी रहे हैं, गिल्ट में जी रहे हैं, गिल्ट में जी रहे हैं। और जहां आप 2 घंटे, वो 2 घंटे का गिल्ट करते करते कि काश मैं 2 घंटे पहले उठ गया होता, उस गिल्ट में आपने आधा दिन और खराब करा, फिर उस आधे दिन खराब हुए के गिल्ट में आपने अगला पूरा दिन खराब करा अपना। सेंस है इस बात का कोई? आपको लगता है? पर
अभी अभी कह रहे नहीं है, आपको इसका बहुत सेंस लगता है तभी तो आप करते हो ऐसा। सॉरी टू इंटरप्ट मैम। अब जो निकल गया पीछे निकल गया, दिन निकल गया निकल गया, अभी का देख लो अभी क्या करना है। और जो आया नहीं है अभी, पता नहीं पेपर कैसा हो जाएगा, पता नहीं क्या, फियर ऑफ फेलियर है ही यही। अगर मैंने पेपर लिखा और मैं फेल हो गई तो फियर ऑफ फेलियर का सिंपल मतलब क्या है? फियर ऑफ फेलियर तो 3 वर्ड में आपने खत्म कर दिया, फियर ऑफ फेलियर। हेलो इसके और एक हेलो पूरा इसको हिंदी में अगर बोलो, अरे भाई मेरे बीच में कैसे बात करी आपने, हेलो मैं बोल रही थी अभी। दिवांशु कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस मैम, एम आई ऑडिबल? यस यू आर लिटिल बिट ऑडिबल। नाउ आई एम ऑडिबल? यस यू आर, दो दो जगह दिख रहे हैं आप स्क्रीन पे। सॉरी मैम, एक टेक्निकल ग्लिच था मे बी, तो उसकी वजह हाँ, से रह गया, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट एंड गिव अ इंट्रो, सो कैन आई? कोई बात नहीं, मैंने शुरू कर दिया। अब इनके पेपर है, जानते हो आप मुझे मैं कौन हूँ? जानते हैं, छोड़ो यार, पेपर है, वो काम की बात सुनने दो। मैं सीए नेहा दत्ता हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, आप देख लेना, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। थैंक यू दिवांशु। ओके मैम, अरे मतलब टाइम थोड़ा से सा करो ना इंट्रो यार, अगर दे तुमको सके पेपर तो। है। इट्स ओके दिवांशु, कोई ओके बात मैम, नहीं, टेक इट नो इजी, प्रॉब्लम मैम। हो जाता है, कोई बात नहीं। पता ही होगा वैसे आपको, आज नहीं भी जानते तो यार मैं काम की बात कर रही हूँ, काम की बात सुन लो बस, ठीक है? तो बोल क्या रही थी मैं, हाँ, फियर ऑफ फेलियर की अगर आप उसको थोड़ा और सादी भाषा में बात करो, फियर ऑफ फेलियर, मेरे को डर है इस चीज का कि अगर मैंने पेपर दिया तो मैं फेल हो जाऊंगी। अरे पेपर नहीं हुए यार अभी तक, नहीं पढ़ोगे तो पक्का ही फेल होगे ना। फियर ऑफ फेलियर, उसमें आपको इतना पता है डर क्यों लग रहा है फेलियर से? क्योंकि आपने उसके साथ बहुत सारी चीजें जोड़ रखी है। अगर सिंपली अगर मैं आपको बोलूं कि सुनो, आपके पेपर हैं और जो भी रिजल्ट आएगा वो आईसीआई आपको सिर्फ व्हाट्सअप कर देगा और किसी को नहीं पता चलेगा। नाउ डू यू फील एनी टेंशन ऑफ दैट? किसी को नहीं पता चलेगा कभी कि आपका क्या रिजल्ट आया था, सिर्फ आपको पता होगा और आईसीआई को पता होगा। अब आपको टेंशन होगी? आपको टेंशन नहीं होगी इस चीज की, जब किसी को पता ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब आपको पेपर देके फेल होने से डर नहीं लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि मैंने पेपर दिया और जस्ट इन केस मैं पास नहीं, उसके साथ आपने 10 चीजें जोड़ रखी है। हाउ माई फैमिली विल रिएक्ट टू इट, शायद मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, और मेरी तो उम्र भी बढ़ती जा रही है, फिर मैं तो सबसे पीछे रह जाऊंगा, फिर किसी की कोई कोई छोड़ के कुछ और करने लग जाएगा जो पास हो गया, आपको उसका भी नहीं, कोई फेल हो जाए उससे आपको जरा फर्क में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पास हो गए, आपका दोस्त फेल हो गया, आप एक आध थोड़ी देर आपको लगेगा कि ओ तुम पास नहीं हुए, बस इतना, उसके बाद तुम अपनी जिंदगी में खुश हो जाओगे। तो किसी को किसी के फेल होने से फर्क पड़ नहीं रहा है। आपने अपने अराउंड इतनी चीजें मेंटली क्रिएट करी हुई है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे घर वाले मुझे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में, मेरे रिश्तेदार नेबर मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। और मैं पहले भी इतनी बार फेल होता हूँ, मैं किसी को क्या क्या जवाब दूंगा, मैं किसी को या किसी को मैं क्या जवाब दूंगी अगर फेल हो गई तो। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और कल को मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी, कहीं इतने अटेम्प्ट लग, लोगों को पेपर देने से पहले, इंटरमीडिएट में लोगों को पेपर देने से पहले ही प्रॉब्लम हो रही होती है, मैम सीए बनने के बाद जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। अरे भाई तुम अभी इंटरमीडिएट में हो, पहले इंटरमीडिएट करो, फिर तुमको आर्टिकलशिप लगेगी, फिर तुम सीए फाइनल में जाओगे, फिर तुम पास होगे, फिर नौकरी, तुम कहाँ आगे की टेंशन अभी से लिए बैठे हो भाई? लाइफ इज दैट अनसर्टेन, यू नेवर नो विल यू गेट अप नेक्स्ट मॉर्निंग और नॉट। मैं डरा नहीं रही हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस। अगर हम थोड़ा सा सच देखने लग जाए, मतलब ये जो अननेसेसरी के हमने आंखों पे पर्दे लगा रखे हैं उसको हटाकर अगर सच सच देखने लग जाओ, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो मॉर्निंग। और इस चक्कर में पूरा आज खराब कर दिया कि कल क्या होगा। अरे कल तो जो होना था वो होना ही है। अगर आपने कल पास होना है तो होना ही है ना वो तो, और नहीं होना तो नहीं होना। आपका आज का टेंशन इज नॉट गोइंग टू एड एनी वैल्यू इन योर प्रिपरेशन इन योर एग्जाम्स, बट योर ऑप्टिमिज्म and studying with a calm mind can add a lot to it. तो जब मैं कहती हूँ कि अच्छा सोच लो, ऑप्टिमिस्टिक रहकर खुश रहकर पढ़ाई करो, तो इससे मानो अगर कोई जादू नहीं भी है, ये एफर्मेशंस कुछ नहीं होती। एफर्मेशन सुना है आपने?
एफर्मेशन शांत दिमाग से पढ़ना, ऑप्टिमिज्म, खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, ऐसी चीजें अगर आपने सुनी हो, नहीं सुनी तो प्लीज चेकआउट माई चैनल सी एल दत्ता। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है एग्जाम के रिगार्डिंग, पूरा एक 2-2.5 घंटे का उसमें सेमिनार है, वो आप रेफर कर, वेबिनार है उसमें पूरा, वो आप रेफर कर सकते हो। तो उसमें मैंने मेडिटेशन करवाया, एफर्मेशन के बारे में बताया है। अब किसी को लगता हो कि ये सब चीजें काम तो करती नहीं होंगी यार, क्यों ही करना है ऐसा, एफर्मेशन करने से क्या हो जाता है, आप एटलीस्ट शांति से पढ़ पाओगे। अगर मुझे कल कोई ऐसा काम करने जाना है जिसमें मुझे डर लगता है, और अगर मैं पहले से ही टेंशन लेके बैठी रहूं, तो मैं जो प्रिपरेशन कर सकती थी ना, मैंने वो भी खत्म कर दिया, उसका स्कोप भी टेंशन ले लेकर। ओके, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑल योर एनर्जी ऑन व्हाट कैन गो रॉन्ग, हो सकता है इस बार, इसे किसी ने लिखा था कि लास्ट अटेम्प्ट है, हो सकता है कि पेपर टफ आ जाए बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पता नहीं मार्क्स भी कैसे मिलेंगे इस बार। इमेजिन आपको एक बार लाइफ में जाके कभी आगे जाके पता चले कि आपके पास इतना इनक्रेडिबल टूल था आपका दिमाग, जिससे आप जो सोचते वो हो जाता। दैट डे यू विल रियलाइज कि आपने क्या सोचने में इसको लगाया है। इस टाइम पर अगर आप पॉज प्रेस करके अब देखो आप पूरे दिन क्या सोच रहे हो, आप अपनी सारी एनर्जी इसमें ये सोचने में लगा रहे हो क्या क्या गलत जा सकता है, क्या क्या ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ा और वो पेपर में उसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो मैं छोड़ के जाऊंगी बिल्कुल वही पेपर में आएगा, और जो मैंने पढ़ भी लिया है वो भी मेरे को याद नहीं आएगा। एग्जामिनर तो मेरी कॉपी देखते ही चिढ़ जाएगा और मुझे बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा। पेपर तो बहुत ही टफ आएगा इस बार। और मानो इस बार 99% भी ऐसे का रिजल्ट आया, तो 1% जो एक बच्चा फेल हो गया था, एक कीटाणु जो रह गया था, वो मैं होऊंगा। आपने ऐसा सोच रखा है। और मैं तो पेपर रिजल्ट आए, पेपर मेरा तो गंदा ही जाएगा, फिर रिजल्ट में फेल हो जाऊंगा, फिर घर वाले भी मुझे हो सकता है घर से निकाल भी दें, या पता नहीं कैसे सब ऐसे मुझे नीचे निगाहों से सब मुझे देखेंगे कि इससे कुछ नहीं हो पाता है। मेरा तो सारे दोस्त मेरे पास हो जाएंगे, उन सबकी नौकरियां लग जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, पता नहीं शादी के लिए भी कोई मिलेगी मिलेगी नहीं लड़की, कुछ नहीं होगा मेरा जीवन में। मतलब आपने आज बैठे बैठे पूरा अपना जीवन की कथा लिख दी है कि ये सब मेरे साथ, ये बुरा होने वाला है मेरे साथ। What if I tell you, you are holding a magical pen in your hand, and whatever you will think here will come true? Now the question is, now after knowing this, are you still going to think what you're thinking throughout the day? So I am telling you, actually जो हम पूरे दिन इससे क्या होता है, अगर आपका पेपर है, आपका 1 महीने बाद पेपर है, आप पूरे 1 महीने से अपने दिमाग को बता रहे हो कि भाई तेरे साथ कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है 1 महीने बाद, मतलब ऐसे तुमको मौत के कुएं में भेज देंगे ये। तुमने अपने दिमाग को, हम सब लोग पेपर से पहले अपने दिमाग को ऐसे बताते हैं कि 1 महीने बाद उसको मौत के कुएं में छोड़ दिया जाएगा, 3 घंटे वहां क्या होगा, वो बच के नहीं आ पाएंगे, आ पाएगा हमारा दिमाग वहां से, बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है वहां पर। एंड यू आर सेइंग इट थ्रू आउट द डे, फॉर 1 मंथ 2 मंथ बिफोर एग्जाम। अब आप किसी भी इंसान को यार, आप उसे इतना डरा दो कि पता है वहां ना एक भूत का बंगला है, वहां जाएगा ना भूत दिखेगा, भाई वो इंसान वहां एंटर होगा और वहां हवा से भी खिड़की हिलेगी ना तो उसको लगेगा पक्का भूत है यहाँ पर। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल फेल इन द एग्जाम, नॉट बिकॉज की सिलेबस बहुत टफ था, उनको समझ नहीं आया, तो उनको सब समझ आ रहा था, पर क्योंकि इतना ओवर हाइप क्रिएट कर रखा था कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अरे नहीं हो पाएगा, बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, पेपर में तो कुछ समझ नहीं आता है, ऐसा लोगों को तो 10-10 20-20 साल लग जाते हैं, ऐसा आप पहले से सोच के जाते हो पेपर देने के लिए। अब इसमें होता क्या है, जब आप पूरे टाइम टेंशन में थे तो आप पहली बात अपना बेस्ट तरीके से पढ़ नहीं पाए जो आप पढ़ सकते थे। दूसरा, जो आपका दिमाग शांति से रिकॉल कर सकता था, वो आपने दिमाग को इतना डरा दिया कि वो जो अच्छा खासा पढ़ के रिकॉल कर सकता था वो भी नहीं कर पाएगा। डज इट इवन मेक सेंस? बट वी डू इट, वी कीप ऑन डूइंग इट, वी कीप ऑन डूइंग इट। हम इधर उधर सब सब जो रैंक होल्डर आए सबकी वीडियोस देख कर कि कोई कितने कितने घंटे पढ़ा, भाई कोई 16 घंटे पढ़ा, मेरे तो 5-6 भी नहीं हो पा रहे हैं, चलो मैं तो गया वहीं, यू डिक्लेयर योर रिजल्ट देन एंड देयर कि मेरा नहीं हो पाएगा कुछ भी। अब तक तो ऐसा करते ही आए हैं ना, और कितना जीवन ऐसा करना है। एक हैबिट चेंज करो आप सबसे पहले तो, स्टॉप टेलिंग योर माइंड कि पेपर वाले दिन उसके साथ बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है।
कीप इट इजी। थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ के सोचा करो। इमेजिन, पहले सिट कंफर्टेबली अ बिट, आराम से बैठो। इमेजिन आप जब रोज पढ़ रहे हो, रोज सुबह जब आप उठकर पढ़ने शुरू करते हो, तो आप जो पढ़ रहे हो आपको सब बेस्ट समझ आ रहा है। आप जो टारगेट बना रहे हो, दिन के सारे टारगेट पूरे हो रहे हैं आपके। आप जो याद कर रहे हो पूरे दिन में, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो आपसे आराम से सॉल्व हो रहा है। आप जो चीजें पढ़ रहे हो आपके दिमाग में रिटेन हो रही है। आप रोज जो टारगेट बनाते हैं आपके पूरे, आप करके सोते हो उसको। द सेम यू डू द नेक्स्ट डे, द सेम यू डू द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। ऐसा पूरा 1 महीने आप करते हो। पेपर वाला दिन आ गया। आप सुबह बहुत शांति से उठे। डे बिफोर योर एग्जाम आप आराम से रात को सोए थे बिकॉज यू वर वेल प्रिपेयर्ड। सुबह आप उठे, खुशी खुशी उठे, जो थोड़ा बहुत रिवाइज करना था उसको रिवाइज करा। यू लेफ्ट फॉर योर एग्जाम हॉल टाइमली। अब वहां पहुंचे, शांति से आप खड़े थे, दोस्तों से बात नहीं कर रहे थे आप। ये नहीं देख रहे थे क्या क्या आपका छूट गया है, वहां बैठ के पेज तो बिल्कुल नहीं चेक, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसा नहीं कर रहे थे। यू सो काम, सो क्वाइट। और फिर आप अंदर एग्जाम हॉल में गए। You were just taking few deep breath before you get the question paper. You were thanking your mind कि उसने इतना अच्छे से पढ़ा है, अभी वो बेस्ट रिकॉल करके देगा आपको सारा। Then you get the question paper, you open the question paper. आपने जो क्वेश्चन आपने पढ़े हुए थे सब आपको पेपर में दिख रहे हैं। आप उसे रिकॉल भी कर पा रहे हो। आंसर शीट मिलते ही आपने उस पर लिखना भी शुरू कर दिया है। आपको सब बहुत अच्छे से रिकॉल हो रहा है, जैसे कि यू गॉट अ मैजिकल पेन कि आप लिख रहे हो, सब कुछ ऐसे रिकॉल होते जा रहा है, अच्छे से सारा अच्छे से रिकॉल होते जा रहा है। यू आर डन विद योर 1 पेपर, यू आर डन विद योर 2nd पेपर, 3rd, 4th, बोथ ग्रुप्स हैं तो आपने सारे पेपर अच्छे से लिखे। हाउ विल यू फील आफ्टर? विल फील गुड। ऐसा जो मैंने अभी नैरेटिव दिया, आप में से कितने लोग ने ऐसा सोचा है अपने एग्जाम्स के लिए? Nobody. Wasting all our energy on what can go wrong. जो मैंने अभी बोला ऐसा भी तो हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी तो हम सब पढ़ के आए हैं ना बचपन में। ड्रॉप ऑफ योर हैंड्स। तो अगर जो आपने सोचा है, मानो उसकी आपको 90%, 99% भी आपको वो सच लगता है आपके दिमाग में जो आपने सोच रखा है, पर 1% तो ये भी उस सच हो सकता है ना जो मैं बोल रही हूँ। तो आप अभी से ही यही यही नैरेटिव को दिमाग में रख के पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? इससे क्या होगा, आप एटलीस्ट शांति से पढ़ाई कर पाओगे। जब आपको पता है कि मैं जो काम करने जा रही हूँ ना वो मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, तो आपका मन करेगा पढ़ने का। यू विल स्टे हैप्पी। आप खुशी से अपना काम कर पाओगे। एग्जाम से लाइक यू मस्ट बी फेसिंग दैट और फीलिंग दैट, जो पूरा वो 1 महीना एग्जाम से पहले वाला, यू फील सो फ्रस्ट्रेटेड, सो अनॉयड। कोई कुछ बोले तुम बोलो मत, तुम चुप हो जाओ बिल्कुल, सब लोग आसपास घर में। यू सो फ्रस्ट्रेटेड कि मेरे आसपास सांस भी मत लो तुम लोग, मुझे इरिटेट हो रहा है, तुम्हारे सांस की जोर जोर से आवाजें आ रही है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। दिस इज वॉट वी फील विद इन, क्योंकि हम इतने अनॉयड, इतने इरिटेटेड हो चुके हैं अभी। और ये हम क्यों हो रहे हैं, ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है? क्योंकि डीप डाउन हमको हमको पता है कि 1 महीने बाद कुछ फिर बेकार होने वाला है, फिर पेपर दूंगी, फिर फेल हो जाऊंगी, कच कच जो पूरा आपका नैरेटिव चलता रहता है। दैट्स वाई वॉट यू आर फीलिंग राइट नाउ इज जस्ट टेलिंग यू कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आप यही बदल लो जो आप सोच रहे हो, तो जो आप फील कर रहे हो ना वो भी बदल जाए। सो योर फीलिंग्स आर जस्ट फॉलोइंग योर थॉट्स। और आपकी थॉट्स आ रही हैं या तो आपके खुद के पास्ट एक्सपीरियंस से, जो पेपर में अच्छा नहीं रहा है एग्जाम्स में, या फिर अगर आप पहली बार दे रहे हो तो आपने किसी को सुना है कि एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस या दूसरों से सुनना, जो अपने एनवायरमेंट से सुना, खुद एक्सपीरियंस करा, वो बना रहे हैं आपके थॉट्स, और आपके थॉट्स बना रहे हैं कि आप फील कैसा कर रहे हैं। कैन यू प्लीज चेंज योर थॉट्स? एक नया नैरेटिव तो दिमाग में रख सकते हो ना। जो मैंने अभी पीछे पूरा एक्सप्लेन करा, एग्जाम्स ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, एग्जाम से 1 महीना पहला ऐसे भी तो हो सकता है ना। अभी अगर मैं और कुछ देखूं जो आपने पहले ऊपर लिखे थे,
हाँ, किसी ने लिखा था मुझे लग रहा है मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। ऐसा बहुत लगता है कि हम पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, हम सारा भूलते जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सुबह उठना है तो जल्दी उठ भी रहे हो, रात को जागना है तो जाग भी रहे हो, कहीं जा भी नहीं रहे हो, पूरा दिन बैठे हो रूम में पढ़ भी रहे हो, उसके बाद आप अपने माइंड को ऐसा श्राप दे रहे हो कि तुमको कुछ याद नहीं आएगा। हम दूसरों को क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, ऐसी चीजें बोलते हैं जब आपको पता चले किसी का एग्जाम है, कोई कुछ काम करने जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? ऑल द बेस्ट, एग्जाम बहुत अच्छा होगा, गॉड ब्लेस यू। और हम खुद को क्या बोल रहे हैं? सारा भूल रहा हूँ, कुछ याद नहीं आएगा पेपर में। हम खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? और ये हम बार बार कह रहे हैं खुद को, रोज रोज कह रहे हैं, रोज रोज कह रहे हैं, कुछ याद नहीं आएगा, कुछ याद नहीं आएगा, कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं आएगा। क्या प्लीज एक बार रुक के खुद को कह सकते हो कि आई थैंक माई माइंड कि वो बचपन से सब कुछ इतना पढ़ता आ रहा है, समझ रहा है, रिटेन कर रहा है। डियर माइंड, आई थैंक यू, एंड आई नो कि जब वो 3 घंटे मुझे एग्जाम लिखना है तो मेरा माइंड मुझे सब कुछ रिकॉल करके देगा जो मैंने आज तक पढ़ा है। मेरा माइंड वो 3 घंटे सब कुछ रिकॉल करके देगा। और अगर आप लॉजिकली देखो, आपके दिमाग में कोई ढक्कन लगा है कि आप डाल रहे हो, लीक हो रहा है, वो निकल रहा है बाहर? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। जो आपने आज तक दिमाग में डाला है सब कुछ है ना। एबीसीडी याद है, आ आ ई ई उ ऊ, ये वाला याद है, हिंदी वाला सारा। यू रिमेम्बर 1 2 3 4 ऑल्सो। जब आपको सारा कुछ याद है यार, जब इतना बचपन से पढ़ा था वो तक अभी तक याद है, तो अभी जो आपने थोड़ा पहले पढ़ा है वो कैसे याद नहीं रहेगा? आपको सब कुछ याद है। फॉर गॉड सेक स्टॉप टेलिंग योर माइंड एंड योर ओन सेल्फ कि मुझे कुछ याद नहीं आएगा। आपको सब कुछ याद आएगा। थोड़ी देर शांति से बैठ कर ना, डीप ब्रीदिंग करके टॉक टू योर माइंड। दिमाग इतना कुछ पढ़ रहा है, इतना कुछ समझ रहा है, उसको रिटेन भी करता है, आपको रिकॉल करके देगा एग्जाम में। उसको थैंक यू बोलो ना। ट्रीट एवरीथिंग अराउंड लाइक अ लिविंग बीइंग। आपके साथ कोई रहे और आप उसको रोज बोलो, वो इतना कुछ कर रहा है आपके लिए, फिर भी बोलो तुम कुछ नहीं करते हो बेटे, तुम कुछ नहीं करते हो बेटे, तुम कुछ नहीं करते, तुम बेकार हो एकदम। क्या करेगा वो इंसान? जो कर रहा होगा ना वो भी करना छोड़ देगा। आप यही इंटेंशन के साथ पेपर देने जाते हो कि मेरे को ना कुछ याद नहीं आएगा, और उससे होता क्या है? आप क्वेश्चन देखते हो, आपका देखा हुआ क्वेश्चन भी होता है ना, तो आपको आंसर रिकॉल नहीं होता। तो फिर आप कहते हो मुझे याद कैसे नहीं? अरे यही तो आपने दुआ मांगी थी ना कि मुझे कुछ याद नहीं आएगा। यही तो आप बोल रहे थे पिछले 30 दिन से, वही हुआ फिर। तो जब वो हुआ, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है उससे? आप मांग भी तो यही रहे थे ना। आप बोलते कि मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, मुझे सब कुछ रिकॉल करके देता है, तो करके देता। You are expecting yourself to forget everything on in those 3 hours of exam। और फिर आपको लगता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने वही मांगा था और वो हो गया है। स्टार्ट ब्लेसिंग योरसेल्फ, स्टार्ट ब्लेसिंग योर माइंड, स्टार्ट ब्लेसिंग योर बुक्स जिनसे पढ़ रहे हो। उन्हीं को कोसते रहते हो, उसी उसी डिग्री को कोस रहे हो जहां पर जिसमें पास होना है। कोसते कोसते पास नहीं होगे, ट्रस्ट मी। लिख के ले लो मुझसे। अगर चेंज नहीं करा ना द वे यू डील विद योर बुक्स, द वे यू ट्रीट योर स्टडीज, दैट्स द रीजन मेनी पीपल स्टे स्टक। They stay stuck in their career, they stay stuck in the degrees। जो चीज चाहिए आप उसी को कोस रहे हो, वो चीज कैसे मिलेगी आपको? Look at your books and degree like some living being। okay? इसके बाद है क्या था? किसी को अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से डर लग रहा है कि मुझे वो सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं आता है, रिमेम्बर दिस, ट्रीट इट लाइक सम लिविंग बीइंग। आप उसको, मतलब जब आप अपने किसी सब्जेक्ट को बोलते हो ना कि आई डोंट लाइक यू, वहां से किताबें भी बोलती हैं, आपको बस आवाज नहीं आती है, वो आपको पेपर में बताती है कि ब्रो फीलिंग्स आर म्यूचुअल, इवन आई डोंट लाइक यू। बस आपको सुनाई नहीं दे रहा, वो आपको पेपर में पता चलता है। कोई कोई सब्जेक्ट आपको कितना अच्छा लगता है, आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, फिर आप पेपर देते हो, आपके मार्क्स भी उसमें सही आते हैं, है ना? बिकॉज यू लव दैट।
subject love you back. When you say audit, I don't love you. Audit say, I hate you too. Feelings are mutual. तो सबसे पहले प्लीज ये कहना बंद करो कि आप उसको पसंद नहीं करते हो, क्योंकि जब वो कहेगा तो आपसे सुना नहीं जाएगा, वो रिजल्ट में कहेगा फिर। ओके तो ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है सब्जेक्ट, ये आपने मन में बैठा रखा है। आई सेड दिस टू वन ऑफ माई फ्रेंड, वो बहुत स्टक था। और ऐसा होता है ना, दोस्तों की वीडियो नहीं देखते तो उसको ऐसा लगता है क्या यार तो वीडियो बनाती रहती है, हम तो नहीं देखते, हम तो बड़े हो गए, क्योंकि मेरे साथ के पढ़ रहे हैं, उनका ईगो हर्ट होगा मेरे वीडियोस देखेंगे तो उन्होंने देखा नहीं बहुत टाइम तक। पर वो काफी समय तक स्टक रहा। वो सीए फाइनल का कॉस्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मैं भी नहीं करती थी, पर मैंने अपना माइंड में नेगेटिव ये सब चीजें करके मैंने चेंज कर लिया था। एंड आई एंड अप गेटिंग लाइक प्रिटी डिसेंट मार्क्स, मेरे 49 मार्क्स आए थे एंड आई एंड अप क्लियरिंग दैट ग्रुप। वो वहां पर स्टक था। मैंने उसका देख, मैं अब जो बोलूंगी तेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, तेरे को लगेगा क्या बात कर रही है फालतू किसी, पर तू फिर भी सुन और इसको करियो। मैंने उसको सेम चीज बोली कि सबसे पहले तो ना ये बोलना बंद कर कि मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं पसंद, ये सब्जेक्ट नहीं पसंद। पहले ही बिल्कुल बोलना बंद कर, अपने दिमाग से निकाल दे कि दैट यू हेट दिस सब्जेक्ट। क्योंकि अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट नहीं भी पसंद, मुझे भी कॉस्टिंग नहीं पसंद था, बट मैंने फिर भी थोड़ा उसे जान पहचान बनाई और मैंने थोड़ा बीच का रास्ता निकाला कि अगर मुझे सब्जेक्ट थोड़ा कम पसंद है, फिर भी इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो मेरे को थोड़े बहुत समझ आते होंगे, और जो चैप्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आते उसमें भी कोई तो ऐसे टॉपिक होंगे जो मुझे थोड़े बहुत समझ आते होंगे। तो हम उतना पढ़ते हैं जितना समझ आ रहा है। तो मैंने उसको सेम चीज बोली कि तू ऐसा कर, बोलना बंद कर कि मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, डोंट गिव हेट टू एनी सब्जेक्ट। दूसरी चीज, जब तू ये हेट देना बंद करेगा तो तेरा माइंड ये देखना शुरू करेगा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या अच्छा है। अभी मैं गाजियाबाद कॉन्फ्रेंस में जब गई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, सो ही वॉज देयर, ही क्वालिफाइड। और वो काफी सारे बच्चों के सामने उसने आके कहा, इसने मुझे बोला था कि पहले कॉस्टिंग से ना हेट करना बंद कर, उसको ये बोलना बंद कर कि आई हेट यू, और फिर सब्जेक्ट विल लव यू बैक। तो कह रहा मेरे बिल्कुल चाहे बिल्कुल 40 मार्क्स आए, बट आई एंड अप क्वालिफाइंग दिस टाइम। और मैं हर बार कॉस्टिंग की वजह से ही रुक रहा था। हम क्या करते हैं, लॉजिकल दिमाग लेते नहीं, और ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी किताबें। फॉर वंस इन योर लाइफ ट्रीट एवरीथिंग अराउंड एज अ लिविंग बीइंग। ऐसा सोचो सबकी फीलिंग्स है, अब तुम हर्ट कर रहे हो सब्जेक्ट की फीलिंग्स, फिर वो करेगा ना तुम्हारी हर्ट वापस से फीलिंग। फॉर वंस गिव इट अ ट्राई। तो जितना अभी तक ऐसा उल्टा सीधा बोला है अपनी किताबों को, डिग्री को, सब्जेक्ट को, माफी मांगो दिल से, बोलो अब नहीं बोलेंगे। आई रियली लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। से थैंक यू, जेन्युइनली से थैंक यू टू योर बुक्स। जब भी आप सुबह पढ़ने बैठ रहे हो, ये थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है चीजों का, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, से थैंक यू टू योर बुक्स एंड से थैंक यू टू योर माइंड। आपका दिमाग पढ़ने वाला है सारी चीजें बहुत अच्छी, कि मेरा दिमाग बहुत अच्छे से पढ़ता है, सारी चीजें रिकॉल कर पाती हूँ इजीली। मेरी बुक्स, मैं हमेशा अपनी बुक्स पे हाथ रख के ऐसा सोचती थी कि व्हाट इफ, कि मैं जब बुक्स ओपन करूं मेरी बुक्स ही मुझे गाइड करें कि ये आएगा पेपर में, ये पढ़ ले। हाउ सॉर्टेड लाइफ विल बी, डोंट यू थिंक सो? किताब खोलो और किताब ऐसा खुद गाइड करेगी, मुझे पढ़ो, मुझे क्वेश्चन खुद कह रहा है मुझे पढ़ो मुझे। इट एक्चुअली वर्क सो वेल विद मी and it worked for the people I suggested this to. आसपास लोग कहते हैं ना एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू, देखा ना जब कोई किसी के बैठ होता है वो उसको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही तो नहीं चलता आ रहा होगा ना, ये जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है चीज, ऐसे ही तो नहीं हो रहा होगा ना, कुछ भी, कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे। We all do have power in our words. Choose your words so wisely. मेरा पूरा दिन खराब हो गया है, मेरा पूरा टाइम खराब हो गया है, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है इस कोर्स में आकर, पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ, पता नहीं इस बार फिर कैसा पेपर आ जाएगा। आप यही सब बोल रहे हो और यही सब आपको आपकी लाइफ में दिख रहा है। कैन यू प्लीज स्टॉप सेइंग ऑल ऑफ दिस जो भी बोल रहे हो? कुछ टाइम के लिए, इस बार के लिए, इस बार क्योंकि आपकी मुझसे मुलाकात हो गई है लाइव सेशन में, तो एटलीस्ट आप इस बार तो इतना चेंज कर लो। इससे आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ, पर फायदा बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप किसी एग्जाम में स्टक हो सकता है इस बार पास हो जाओ। ये चीज चेंज करके देखो, क्योंकि जब भी कोई सी फाइनल में आता है या इंटरमीडिएट में किसी को बहुत अटेम्प्ट लगे, मैं ऐसा नहीं मान सकती कि वो बच्चा पढ़ नहीं रहा होगा, पढ़ते सब लोग हैं।
पर ऐसा क्यों हो रहा है, कोई इतना पढ़ने के बाद भी स्टक है वहां पर? समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, इजंट इट? तो आप पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर रहे हो, साथ में आप थोड़ा सा अपने बुक्स को थैंक यू बोलो, अपने दिमाग को थैंक यू बोलो, स्टे काम, मुझे सब कुछ याद आएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करके पेपर दो ना इस बार। क्योंकि जो आप अभी फील करते हो पेपर से एक एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले, 15 दिन पहले, वो सारी फीलिंग्स क्या कर रही हैं? आपको स्ट्रेस्ड आउट कर रही है यहाँ पे। और स्ट्रेस्ड क्लटर्ड दिमाग कभी भी कुछ भी सॉर्टेड चीज नहीं करता है। ओके, सो दिस टाइम राइट एग्जाम विद सो मच ऑफ कामनेस विद इन। बोलो, खुद को रोज बोलो। यू डोंट नीड एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड टू टेल यू, टू मोटिवेट यू डेली कि मुझे मोटिवेट कर दो। बाहर के मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, जो आप खुद को बोलते हो उससे होता है। आपने बाहर किसी का पूरा मोटिवेशन वीडियो देख लिया, पूरा सेशन अटेंड कर लिया, उसके बाद आप फिर वही करोगे। अगर फिर वही चल रहा है, फिर आप खुद को कह रहे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आपने फिर अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा लिया है। बाहर से कोई आकर उसको ठीक नहीं कर पाएगा। बाहर से कोई यूट्यूब वीडियो थोड़ी देर के लिए आपको शांत कर देगा, बस। वीडियो खत्म होते ही उसका, वीडियो का आधे पौने घंटे 1 घंटे बाद उसका चार्म खत्म वीडियो का, आप फिर वही का वही फील कर रहे हो। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? आपने देख लिया कि अभी आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए काम छोड़ दो अपना, कुछ देर के लिए फोन मत उठाओ। बहुत ज्यादा अगर आपको टेंशन हो रहा है, सब कुछ छोड़ के सिट कंफर्टेबली, डू सम डीप ब्रीथिंग, डू इट विद मी। सेजल सीधी बैठो, पूरा लेट के सेशन देख रहे हैं, तभी बोला था कैमरा ऑन रखो ताकि पता चलता रहे मुझे चल क्या रहा है यहाँ पे। टर्न ऑन योर कैमराज, सिट कंफर्टेबली, स्टे फोकस्ड ऑन माई हैंड्स। सो दिस इज ब्रीद इन, यहाँ ऐसा करूंगी तो होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन एक्सेल। लेट्स बिगिन। फर्स्ट डीप ब्रीदिंग, धीरे 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 इनहेल करना, होल्ड करना कुछ सेकंड तक, 3-4 सेकेंड्स, एंड देन एक्सेल स्लोली स्लोली। लेट्स बिगिन, हैवी गो। फर्स्ट वन, exhale with your mouth open. Once again, inhale, deep breathing, slowly, slowly. Third. जब भी कभी थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा हो, टेंशन हो, कुछ डीप ब्रीदिंग करो। उसके बाद कंफर्टेबली बैठकर, आई एम काम राइट नाउ, पीसफुल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। टेल दिस टू योर ओन सेल्फ। खुद को बोलो उस टाइम। और हमें समझ आ जाता है कब हम स्ट्रेस में स्लिप इन हो रहे हैं, जब वो एकदम से अंदर, यू कैन फील एवरीथिंग विद इन। जब टेंशन होता है, फील होता है कि अंदर टेंशन हो रहा है, अभी आपके हाथ से फोन गिरने वाला है, एकदम आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। दैट इंक्रीज पेस इज टेलिंग यू कि समथिंग बैड हैपेंड आउटसाइड। और जब आप किसी काम सूदिंग एनवायरनमेंट में होते हो, आप पानी के किनारे बैठे हो, वायलिन बज रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, उस टाइम ब्रीदिंग पेस एकदम स्लो होगा, because everything outside is so calm, so quiet. इसका मतलब जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेरा ब्रीदिंग चेंज कर रहा है, वाइस वर्सा कैन ऑल्सो हैपन। जैसे कि अगर मुझे अभी स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, अगर मैं 1 सेकेंड रुक कर खुद की ब्रीदिंग पर ध्यान देकर खुद को शांत करूं, एंड इफ आई टेल माई सेल्फ एवरीथिंग इज गुड, सब सही है, सब हो जाएगा, रिलैक्स, रिलैक्स। तो एक्चुअली में अगर आप इसे कुछ देर करोगे ना, यू विल एक्चुअली स्टार्ट टू फील
कि सिचुएशन अभी भी सेम है बट आपको फिर भी थोड़ा काम फील हो रहा है कंपैरेटिवली। वो जो था ना कि दिल को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, उसको हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दैट्स एक्चुअली सो ट्रू। तो कुछ सेकंड के लिए जब भी काम करते करते, आपको पढ़ाई करते करते बहुत ज्यादा टेंशन हो, कुछ मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दो, फोन पर भी मत जाओ, टेंशन वहां पे भी आप क्या करते हो, एस्केप ढूंढते हो फोन में, वहां भी मत जाओ। जस्ट सिट कंफर्टेबली, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दो, बंद कर दो, शांति से बैठकर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। पुट योर फोकस ओवर हेयर ऑन द टिप ऑफ योर नोज एंड जस्ट सी योरसेल्फ। उस टाइम कुछ मत करो जब आपको टेंशन हो रही है, चाहे भले ही आपका कल एग्जाम है अभी। अगर आप कुछ मिनट भी कर लोगे आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाओगे, वरना आप क्लटर्ड दिमाग में पढ़ते जाओगे, एक शब्द आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है उस टाइम, आपको ऐसा लग रहा है बहुत कि बहुत मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं जा रहा है दिमाग में। स्ट्रेस दिमाग में कभी कुछ जाता है क्या? नहीं जाता है। बस हमको ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा चीज जा रही है, नहीं जा रही है वो, आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ। सिर्फ शांति से बैठकर, यू कैन ट्राई इट राइट नाउ, पुट योर फोकस ओवर हेयर ऑन द टिप ऑफ योर नोज। व्हेन यू इनहेल, you feel something cool here, a little cool, and when we exhale, there is a little warm you feel. कभी पहले ट्राई ना करो, you can put your finger here and check. Is it so? है ना ऐसा? आप कुछ देर बैठकर सिर्फ अपना यहाँ पर ध्यान रखो एंड सी योरसेल्फ कि आपने सांस ली, अभी सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, सांस अंदर गई, सांस बाहर आई। आप सिर्फ दो चीजें अगर करो अपने एग्जाम प्रिपरेशन में बीच बीच में एज अ ब्रेक। फर्स्ट जो मैंने कहा, डीप ब्रीथिंग करके खुद को शांत, रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। और ये जो मैं अभी बोल रही हूँ कि शांति से बैठ के सिर्फ देखो कि अभी मेरी श्वास अंदर गई, फोकस यहाँ पर रख के, अब मैंने एक्सहेल करा, अब इनहेल करा, अब एक्सहेल करा। इससे क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं। सांस वैसे भी चल रही है, जब आप टेंशन ले रहे हो तब भी सांस चल रही है, तब थोड़ी तेज चल रही है, जब आराम से सब चीजें चल रही है सांस नॉर्मल चल रही है। अभी आप मुझे सुन रहे हो, अभी भी सांस चल रही है, मैं बोल रही हूँ मेरी भी सांस चल रही है, बट दैट्स ऑल हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। पर जब चीजें आपको लगे कि लाइफ में मेरे हाथों से बाहर निकल रहा है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मुझसे कुछ संभल नहीं रहा है, सबसे पहले आपको उस टाइम सेंस में आना जरूरी है, तभी आप बाहर चीजें कंट्रोल कर पाओगे। अगर क्लटर्ड दिमाग में, तो वो जो था ना पीक मोमेंट व्हेन पीपल जस्ट लूज देयर टेम्पर, दे जस्ट डू समथिंग, अपनी लाइफ पर उनकी बनाती है, कुछ ऐसा क्रेजी कर देते हैं, वो कब करते हैं, जब उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता उस मोमेंट पर, या डर इतना हावी हो जाता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता क्या करना है। एग्जाम्स इज जस्ट अ थिंग टू चेक योर टेम्परामेंट, कि आप कितना एकदम कंट्रोल खो देते हो अपना। पेपर आया आपके हाथ में, उसमें थे कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपने कभी नहीं देखे थे, अब आपको लोगों का क्या होता है, एकदम से वहीं तबाही मचानी शुरू कर देंगे कि बरोना धोना शुरू। एक्चुअली आई सॉ सीए फाइनल के पीपल स्टूडेंट क्राइंग इन द एग्जाम हॉल, पेपर देख के सब कुछ एकदम नया नया सा लग रहा है। वो क्यों? क्योंकि उनका डर उन पर इतना हावी, खुद को शांत करते तो भले कितना भी टफ पेपर होता है ना, पर स्टिल यू कैन फाइंड 40 या 45 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन जो आपने देखे होते हैं, करे होते हैं। जब हम कहते हैं ना कि पेपर बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड आया था, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उस वाले पेपर में भी अगर आप शांति से बैठ के क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते तो वो आपने देखे हुए क्वेश्चन थे, आपने कहीं ना कहीं दूसरा शायद लैंग्वेज चेंज होकर होगा कुछ और, आप शांति से तो देखते ना उसको। आपने पहला क्वेश्चन देख लिया जो बहुत नया था और वही बस आपका हो गया, यू लॉस्ट योर माइंड देन एंड देयर, अब नहीं होगा मेरा कुछ भी, वही रोना धोना शुरू, वही टेंशन में जो लिख सकते थे वो भी नहीं लिखा। किसका नुकसान करा? खुद का। इसे तो दिमाग को थोड़ा शांत रखते तो पता चलता कि पढ़ा हुआ है कुछ ना कुछ, आई कैन डू समथिंग विद दिस। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस कि कोई कोई मानो पेपर बहुत जब टफ आता है, बहुत टिपिकल पेपर चला गया आपका, आप घर आए, रोना धोना शुरू कर दिया, इतना फैल फैल के दिमाग खराब करा कि अपना अगला पेपर खराब कर दिया, और जब रिजल्ट आया तो पता चलता है जिस पेपर के लिए रो रहे थे उसमें पास हो गए हो।
और जिस जो रो रो के अगला खराब करा था वो उसमें अच्छे मार्क्स आ सकते थे और उसको रो रो के खराब कर दिया। क्या था इसमें? यू लॉस्ट योर टेम्पर, यू लॉस्ट योर कूल। शांत रहते ना थोड़ा। ये जब लोगों को बहुत टेंशन जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस टाइम सिर्फ आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस आना है। और इसमें ये ग्राउंडिंग टेक्निक जो मैंने बताई कि आप शांति से बैठो, इस टाइम यू नोटिस, सिट कंफर्टेबली एंड नोटिस कुछ आपके दूर से आवाज आ रही होगी, थोड़ी दूर पर कुछ आवाजें होंगी। कुछ दूर आवाजें, फैन चल रहा होगा, कोई कुछ बात कर रहा होगा। थोड़ी पास कुछ आवाजें। आसपास बहुत आवाजें आ रही हैं, चीजें चल रही हैं। कुछ पास में रखा है तो टच इट, टेक इट इन योर हैंड। हाथ में कुछ रखा है, सामने कुछ रखा है तो उसे हाथ में उठाओ। फील इट, योर हैंड्स आर टचिंग समथिंग। बी माइंडफुल ऑफ इट कि आपके हाथों ने कुछ उठा रखा है, कोई सामान है आपके हाथ में, उसके एजेस हैं। The breathing is going on. Is it fast? Is it normal? Is it slow? कैसी है अभी आपकी श्वास इस टाइम? तेज है, धीरे है, नॉर्मल है? जस्ट सी, डोंट चेंज द पेस ऑफ योर ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग कुछ नहीं करना है, बस देखो। सांस चल रही है आप। तो सीधे बैठो, हिलो मत इतना। सिट कंफर्टेबली, रिलैक्स। आसपास की आवाजें सुनो, क्या आवाजें आ रही है? कुछ दूर से और दूर से, कुछ पास से। How did you felt while doing it? Chat box is open. Calm, good, calm, so calm, relaxed, calm, fresh, थोड़ा calm and light, so good, relaxing, पहले से normal. Oh, I felt heaven. हाँ जी दक्ष, मैंने पहचान लिया आपको। So calm, zero stress, light, calm, normal, peaceful, so good, breathing so normal, soothing, good, peaceful, like nothing is there, it's just exam. Yeah, exactly. All tension gone. Best feeling. Some different level of vibes. Okay. Chat box बंद कर दिया मैंने भी. Stress free. Breathing was a little bit faster and then normal. ये अभी हमने कुछ मिनट करा है. You're coming back to normal. अभी जो हमने करा है, ये जो आपने लिखा ऊपर calm feel हुआ. एग्जाम तो अभी भी आ रहे हैं. But you felt calm for few seconds. क्यों?
जब पूरा दिन आपके दिमाग में एग्जाम का एक हवा बन के घूमता रहेगा सर में, या मंडराता रहेगा ऊपर, तो डर ही लगेगा ना फिर। अभी ऊपर किसने क्या लिखा था कि आई फेल्ट कि इट्स सो नॉर्मल, इट्स जस्ट एन एग्जाम। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट एन एग्जाम। पर आप जितना ज्यादा उसका हवा बनाकर अपने सर पे बिठाए रखोगे, उतना बैठा रहेगा। कैन यू प्लीज स्टार्ट टू फील कि इट्स जस्ट एन एग्जाम? इफ यू लुक एट इट लाइक इट्स जस्ट एन एग्जाम। एक बात बताओ, अगर आप फाइनल में हो और आप इंटरमीडिएट वाले को देखो अपने आसपास टेंशन लेते हुए, आपको कैसा लगेगा? क्या टेंशन ले रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम, हो जाता है यार, इतना टेंशन नहीं लेना होता। एंड इफ यू आर इन इंटरमीडिएट एंड यू लुक समबडी एट सी फाउंडेशन, स्ट्रेस रही हो, लाइक सी फाउंडेशन में कौन टेंशन, और फाइनल वाला सी फाउंडेशन को स्ट्रेस लेते के हुआ, भाई तेरा एग्जिस्टेंस ही गलत है। इस पे तो स्ट्रेस लेना बनता भी नहीं था। और अगर अभी हम लोग देखें 12th वाले बच्चों को, या 10th वाला टेंशन ले रहा है, बोले क्या भाई, 10th में कौन टेंशन लेता है? हम लेते हैं, क्योंकि जब हम 10th में थे तो हम 10th की टेंशन ले रहे थे। अब हमारे लिए 10th के क्या एग्जाम कितनी छोटी बात नहीं है कि 10th ही तो होता है यार, इतना क्या टेंशन लेने की बात है। आपके सामने देखो 10th-12th वाला टेंशन, क्या कैसे ऐसा ज्ञान देंगे कि जो मैं अभी आपका सेशन ले रही हूँ आप उनका ले रहे होगे कि अरे नहीं नहीं, थोड़ा सांस वांस ले गहरी, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन क्या होती है, पेपर ही तो है सिर्फ, इससे कुछ भी नहीं होता है, इसमें सब पास हो जाते हैं इसमें तो। पर अगर आप अपना टाइम याद करके देखो, आप वहां भी टेंशन ले रहे थे। ये आपको अब समझ आ रहा है कि दैट वाज जस्ट एन एग्जाम, उस पर टेंशन लेना बनता भी नहीं था। ये चीज मैंने थैंकफुली सीए फाइनल में होते हुए ही रियलाइज कर ली थी, जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुई, कि इट्स जस्ट एन एग्जाम। तो मैं काफी साल के बैगेज के बाद भी आई एंड अप क्लियरिंग द एग्जाम, बिकॉज आई अंडरस्टूड जस्ट एन एग्जाम। नहीं भी हुआ तो इतना कोई हाय तौबा नहीं मच जाएगी जीवन में, क्योंकि मैं काफी वाई आई वॉज एबल टू चेंज दैट, क्योंकि मैं काफी लंबे समय तक, मतलब बहुत सालों तक स्ट्रेस लेकर पेपर देकर देख चुकी थी। हर बार सेम चीज हो रही थी, तो मुझे लगा कि जब पढ़ भी सेम रही हूँ, रिविजन भी सेम जा रहे हैं, इस बार क्या बदले? तो हर बार जो टेंशन लेके पढ़ती हूँ ना, इस बार शांति से पढ़ लेती हूँ। एक चीज चेंज करके देखते हैं कि जो सोचूंगी अच्छा सोचूंगी पेपर के लिए, कोई हेट नहीं दूंगी एग्जाम को, किताबों को, डिग्री को। नो क्रेव, नो कंप्लेन, नो टेंशन, शांति से देते हैं पेपर। इट्स जस्ट एन एग्जाम। When I thought this way, and I kept on thinking this way for 1 month, 2 months before exams, शांति से पेपर दे पाई मैं, and thankfully I end up clearing that also. तो इस टाइम मेजरली आपको शायद यही चेंज करना है कि प्रिपरेशन तो आप कर रहे हो, उसमें थोड़ा शांत रहकर प्रिपरेशन कर लो, बिकॉज इट्स जस्ट एन एग्जाम। जितना बड़ा उसको अपने दिमाग में बनाओगे, वो उतना बड़ा बनता जाएगा। जितना छोटा उसको रखोगे, वो उतना ही रहेगा। तो पढ़ तो आप वैसे भी रहे हो, प्रिपरेशन तो वैसे भी कर रहे हो, सब कुछ वैसा ही रखना है। पर ये जो टेंशन होती है ना, उसकी जगह आप 55 मिनट्स तक पढ़ो। 5 मिनट के लिए डू दिस ग्राउंडिंग टेक्निक या डीप ब्रीदिंग करो, एंड देन अगेन सिट फॉर 50-55 मिनट्स एंड डू दिस फॉर, आप रिमाइंडर लगा लो हर घंटे 5-5 मिनट, 5-5 मिनट आपने ये करना है। कोई हाई फाई कुछ चीज नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। 5 मिनट आप सिर्फ बैठ के कि सांस चल रही है, आई जस्ट इनहेल्ड, आई एक्सहेल्ड, आई इनहेल्ड, आई एक्सहेल्ड। एक तो आप शांत रहोगे, दूसरा आपको जीवन की सच्चाई पता चलेगी कि भाई सांस है तो सब कुछ है। सबसे जरूरी चीज यही है जो चल रही है, और मैं उसको नहीं चला रहा हूं। यही बंद हो जाए तो क्या पेपर फिर, क्या एग्जाम फॉर्म, क्या पेपर, क्या रिजल्ट। जिस पर पूरा हम पूरे टिके हुए हैं वो हमारी सांस है, और वो हम नहीं चला रहे हैं, खुद चल रही है ना, उसकी आप टेंशन लेते हो। ओ माय गॉड, आई एम सो स्ट्रेस, अभी सांस भी लेनी है मैंने पूरा दिन, बहुत काम है आज, खाना खाया, डाइजेस्ट भी करना है।
डू यू फील सो स्ट्रेस्ड? बहुत काम है यार, आज दिल से खून लेकर पता नहीं यहाँ पूरे शरीर में खून पहुंचाना है. वी डोंट डू इट. पूरा जो जीवन चल रहा है सारी चीजों पे, योर ब्रीथिंग इज गोइंग ऑन इट्स ओन, योर हार्ट बीट इज टेकिंग केयर ऑफ इट ऑन इट्स ओन, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज टेकिंग केयर ऑफ इट ऑन इट्स ओन. फॉर व्हाट यू आर कंसर्न दिस मच? आपको तो सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के पेपर देकर आना है. आपका मेजर मेजर लाइफ की चीजें तो खुद ही हो रही है ना. When you start deep breathing and keeping a check that okay, I just inhaled, I exhaled, I inhaled, I exhaled, it will start to make you a little bit more aware कि क्या चल रहा है आसपास. वरना एक थॉट आता है कि पेपर टफ ना आ जाए, बस उस थॉट का पूरा पेड़ बन जाता है थोड़ी देर बाद तो. एंड दैट मेक यू स्ट्रेस टू दिस एक्सटेंट, जब तक कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम ऐसा ना हो जाए कि क्या ही हो रहा है मेरे जीवन में. तो आपको एक चीज करनी है अभी से, सिर्फ अवेयर रहना है. जैसे ही आपको लगे कि मुझे भी टेंशन होनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, उसी टाइम पर क्विट एवरीथिंग फॉर फ्यू मिनट्स एंड जस्ट डू दैट ईदर डीप ब्रीदिंग और द ग्राउंडिंग टेक्निक. ओके, बाहर से कुछ आवाज आ रही है, मेरी सांस पर फोकस करो. दिस विल कम टेक यू बैक इन द मोमेंट. ओके, सो आई होप this helped you out in some or other way. Do you have any query? The next 10 minutes I'll take up the queries. लिख देना query. लिख दो, chat box में लिख दो. Take a minute and write it in the chat box. You're welcome, Shreya. Can you give some details about revision lectures? I don't teach anything. Revision lectures? सुनो भाई, मिले होंगे revision lectures. Now I'm good because of workshop. Thank you so much, Daksh. How you say that narrative exam phase again? Can you say that narrative exam phase? Okay, I made a whole video around it. Let me see if I can find it right now. Just give me a minute. Meanwhile, किसी और की कुछ queries है तो please write it in the chat box. I've just shared one link in the chat box. उसको देख लो, वरना ये ऊपर पहुंचा देंगे मैसेज कर करके. I feel sleepy while studying theory subjects like law audit. What is the solution? Take a walk while you are reading that. मैं इसके लिए क्या करती थी, या तो मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ती थी इसको 1 hour ईच, लॉ एंड ऑडिट. या फिर अगर दिन में किसी टाइम पढ़ना है तो लॉ एंड ऑडिट में ऐसे कभी बैठ के नहीं पढ़ती थी. तो इफ इट्स लॉ, इज टू प्लग माई ईयरफोन्स, गो टू टेरेस, और वो मैंने प्ले कर दिया. और जब सर वो बोलेंगे आगे प्रोविजन, उससे पहले मैं पॉज करके उस सेक्शन नंबर सुन के सारा प्रोविजन खुद बोल देती थी. फिर मैं वापस उनको प्ले करके सुन लेती थी उन्होंने क्या बोला है. इससे मुझे पता चल, पहली चीज मैं रिकॉल कर पाती थी कि मैंने सारा रिकॉल कर लिया सेक्शन खुद से. दूसरा, इससे मुझे पता चलता था कि मेरे अंडरस्टैंडिंग में भी कहाँ कहाँ पर गैप है. तो मैंने क्या बोला वर्सेस सर ने क्या बोला, तो मैंने क्या क्या कम बोला, तो वो सुन लेती थी मैं. हम क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, बैठ के रिकॉल कर नहीं रहे हैं. तो पता कैसे चलेगा एग्जाम हॉल में? सीधा खुद को सरप्राइज दोगे कि अभी बिना देखे पढ़ रिकॉल करना है. दिमाग कहेगा भाई आदत तो डालेंगे तुमने ऐसा करने की. तो आदत डालो दिमाग को. इसे एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं थियोरी सब्जेक्ट में. इट हेल्प सो मच. I planned but not able to put actions. Instead of planning so much, sit and start studying. हम क्या करते हैं, पूरा टाइम टेबल बना देंगे, एकदम ऐसा मस्त टाइम टेबल पूरे अगले 1 महीने का. सारा टाइम जा रहा है टाइम टेबल बनाने में, और फिर रिग्रेट उसको उसके ना फॉलो होने का. बैठो चुपचाप और पढ़ना शुरू कर दो. टाइम टेबल से नहीं होता कुछ भी ज्यादा.
बनाया और फॉलो नहीं करा तो उसका क्या मतलब है? ऐसे तो चुपचाप पढ़ने बैठ जाते हैं, जब जो समझ आया पढ़ लो। हाउ टू कंप्लीट द टारगेट्स ऑन टाइम? ममता, बाय स्टडिंग। सिंपल ना, टारगेट बनाए हैं तो उसको पढ़ो तो पूरे हो जाएंगे। पता है, जवाब इतने सिंपल है। ओनली 1 month इज रिमेनिंग एंड रिविजन एंड मॉक्स बाकी हैं। ओनली दिस क्वेश्चन इज डिस्टर्बिंग मी कि कैसे होगा। किस किस को ऐसा लगता है कि 100% सिलेबस पढ़ के जाना होता है? हाँ, तो सब सब पढ़ के जाएंगे हम। आई वॉज नेवर दैट स्टूडेंट जो सारा पढ़ के जाए। मतलब मुझे पता था कि कितनी औकात है अपनी। तो उसी में रहो जितना है। मतलब बी ऑप्टिमिस्टिक बट एट द सेम टाइम बी अ लिटिल रियलिस्टिक। सीए ऐसा तो है नहीं ना कि काटो घोलो लगा लो एक दिन में सारा 100% सिलेबस हो जाए। तो मैं बताती भी नहीं कि 15 दिन में सीए कैसे बने, 1 महीने में सीए कैसे बने, क्योंकि नहीं बन सकते हो। जिसको खुद को इतना टाइम लग गया वो कैसे बताएगी ये सब कुछ? सो आई मेड अ प्रिटी रियलिस्टिक टारगेट्स फॉर माई सेल्फ कि ए बी सी कैटेगरी के चैप्टर्स में पढ़ के जाऊंगी। सबसे पहले मैं ए कैटेगरी का पढ़ लूंगी। ए कैटेगरीज यूजुअली आपको आप इंटर में हो, फाइनल में हो, या कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, आपको सबके फैकल्टीज के मिल जाएंगे जिन्होंने एनालिसिस कर रखा है। बीइंग ऑन सेफर साइड, मैंने अपने लिए खुद एनालिसिस करा था। मेरे को किसी पे भरोसा नहीं था, तो मैं अपने सारे पास्ट ईयर पेपर न्यू अटेम्प्ट के जितने भी थे, तो वो मैं सारे न्यू कोर्स के जितने भी आए थे वो मैंने सारे देखे थे। एंड देन आई मेड एबीसी एनालिसिस फॉर माई ओन सेल्फ। तो उसको देख के मैंने देखा कि ए कैटेगरी रफली कवर 65 to 70 मार्क्स। 118 का मानो पेपर है, तो 65 से 70 मार्क्स आ रहे हैं ए कैटेगरी में से। पहले तो उसे मैंने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद मैंने बी कैटेगरी को पढ़ा। सी को तो मैंने छुआ भी नहीं था। सी के लिए मैंने कि खुद को फिर मुझे बुरा लग रहा था कि थोड़ा सा छोड़ दिया है। अब एफर्मेशन बोल रही हूँ कि नहीं पेपर बढ़िया होंगे, तो खुद को कॉन्शियसली कन्विंस करना बहुत जरूरी था। तो मैंने सी कैटेगरी के मॉक टेस्ट पढ़ लिया था, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पढ़ लिया उसका, और आरटीपी में उसका क्वेश्चन है तो पढ़ लिया। मेरी पढ़ाई हमेशा से मॉक टेस्ट पेपर ओरिएंटेड, पास्ट ईयर पेपर ओरिएंटेड और आरटीपी ओरिएंटेड थी कि आईसीआई के क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं। हमारा अभी क्या होता है, मतलब मैं जब भी फेल होती आ रही थी, मैं क्या करती थी, मैं बुक्स उठाती थी फैकल्टी की, फैकल्टी के नोट्स उठाती थी, पहले लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे। दैट नेवर वर्क फॉर मी ऑनेस्टली। मैंने डायरेक्टली उठाया कि आईसीआई से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पीजीपीपी के मैंने सीधा क्वेश्चंस उठाए थे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तुम छोड़ो ये सेक्शन वो सेक्शन, पता है हमें बहुत ज्ञान है दुनिया में, उतना चाहिए जितने में पेपर लिख लें और पेपर में पास हो जाए। मैंने 2 महीने पढ़ाई करी थी, पूरा सेकंड ग्रुप का। और मेरे जो पास्ट, जो पिछले अटेम्प्ट में मार्क्स, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में ग्रुप 2 पास हुआ था, और जो पहले वाले अटेम्प्ट में मैं इतना कुछ ज्ञान ये वो सब लेक्चर वेक्चर सब देख के गई थी, मार्क्स आए मेरे बहुत गंदे, काफी बेकार। मतलब बताने में मुझे शर्म आएगी शायद। 36 मार्क्स आए थे पहले अटेम्प्ट में। डीटी में 36, आईडीटी में 36, और ऐसे ही थे, बेकार थे। बाकी सब में 29 मेरे कॉस्टिंग में आए थे। नेक्स्ट अटेम्प्ट, पता ही एक अटेम्प्ट से रिजल्ट से और नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितना टाइम होता है। देन आई चेंज माई स्ट्रैटेजी, मैंने अपने तरीके से पढ़ाई करी। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 60 मार्क्स इंक्रीज हो गए थे पूरे ग्रुप 2 में। स्ट्रैटेजी क्या चेंज करी कि डायरेक्टली लाओ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। वरना मुझे लगता था पढ़ के इतना जा रही हूँ, वहां क्या पूछा जा रहा है मेरे को कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। जब मैंने डायरेक्टली पीजीपीपी के क्वेश्चंस उठाए कि पास्ट ईयर से अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, या जो भी कोई आप वो रेफर कर रहे हो क्वेश्चन बैंक, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने वो क्वेश्चन देखे। पीजीपीपी के क्वेश्चन में कौन से सेक्शन यूज हो रहे हैं, वो वाले सेक्शन पढ़े मैंने जाकर। तो मैंने थोड़ा रिवर्स तरीके से पढ़ाई करी थी एंड इट वर्क ब्यूटीफुली फॉर मी। तो आप देखो आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे मॉक मॉक छूट जाएंगे, मेरा रिवीजन छूट जाएगा, क्योंकि मेरा मॉक और रिवीजन पे ही पास हुई हूँ, मैं सीए बनी हूँ। वरना सिलेबस तो बहुत है, लगाते रहो ओशन में गोते, गोते ही लगते रहते हैं उसमें बस फिर। काफी सारे और भी क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं एक्चुअली। हाउ टू सेल्फ कंट्रोल ऑन एंगर बिकॉज ऑफ अदर्स बिहेवियर, इसके लिए आप वर्कशॉप में आना, क्योंकि अभी तो पेपर की बात हो रही है यहाँ पे। देखो रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी ये बताएंगी, सेशन के जो होस्ट है वो बताएंगे रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। स्ट्रैटेजी फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन के लिए ये स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, मैंने डीटी भी ऐसे पढ़ा है। और मैंने आपको जल्दी से स्ट्रैटेजी बताई थी क्योंकि क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ रिपीटेटिव जा रहे हैं थोड़े से। ठीक है, I'll tell you how I revise things. I'll quickly tell you in like 5-7 minutes. तो मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है क्योंकि देखो एफर्मेशंस और माइंडसेट इज गुड, बट इट विल वर्क व्हेन यू विल वर्क। ओके, तो सबसे पहली चीज तो मैंने बताया आपको कि मैंने
रिवर्स तरीके से थोड़ी सी पढ़ाई करी थी कि मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस देखे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज, किसी ने कुछ और क्वेश्चन पूछा था उससे रिगार्डिंग में कुछ बता रही थी। हाँ, दूसरा मैंने जैसे वो बताया अपना दूसरी टेक्निक लॉ का मैं बता रही थी कि मैं वॉक करते करते आई यूज टू रिकॉल कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सिर्फ इमेजिन यू आर जस्ट ईटिंग ईटिंग एंड नॉट सीइंग कि डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, क्या होगा? डाइजेशन बिगड़ जाएगा सारा। अगर आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, सिर्फ पढ़े जा रहे हो और आप खुद को मौका नहीं दे रहे हो दिमाग को रिकॉल करने का, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। ठीक है, तो आप जब भी आपको नींद आ रही है, स्लीपी, ऑब्वियसली एक रूम में बैठे बैठे आपको स्लीपी फील होगा। अभी वेदर चेंज हो रहा है, शाम के टाइम अपना ईयरफोन प्लग किया करो, वॉक कर लो टेरेस पे। और साथ साथ मैंने रिकॉल करा है, ऑडिट रिकॉल करा है, बहुत ज्यादा लॉ रिकॉल करा है क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसके अलावा जो अगर सीए फाइनल में एफआर की बात करूं, अकाउंट्स, उसमें भी काफी सारा इंडेस आपको उसका थ्योरेटिकल टाइप आंसर होता था। अब मुझे नहीं पता कैसा होता है, बैक देन इट यूज्ड टू बी लाइक दिस। तो मैंने वैसा करा। कॉस्टिंग में भी जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं उसको मैंने इसी तरह से रिकॉल करा था। डीटी और आईडीटी में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। डीटी और आईडीटी की अगर मैं बात करूं, आप में से आई डोंट नो कितने लोग इंटर के हैं, बट डीटी आईडीटी इज कॉमन फॉर बोथ, राइट? आपके वो होते होंगे ना, वो जो वो वाले चैप्टर्स होते हैं जहां पर पेनल्टीज आती हैं, आपका वो चैप्टर होगा ना। मेरे चैट बॉक्स भी ऑन कर दूं साथ में, तो मुझे पढ़े हुए टाइम हो गया। हाँ, तो वो जो पेनल्टीज वाले चैप्टर होते हैं वो देखे है ना आपने? वो लास्ट का सेगमेंट होता है, चाहे डीटी में हो चाहे आईडीटी में हो। वो एडमिन वाले जो वो होते हैं, वो किसी को समझ नहीं आते कैसे पढ़ने हैं और बहुत सारे लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी। आपने जिस भी फैकल्टी से क्लास ली है, सबके आजकल रिविजन वीडियोस होते हैं यूट्यूब पर। तो सर ने, आई टुक डीटी क्लासेस फ्रॉम बीबी सर, तो बीबी सर ने एक पूरा 3 घंटे समथिंग का एक वीडियो बनाया था। उसमें सारे पेनल्टीज वाले और लास्ट वाले सेक्शन थे, जो लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं। मैं उसको सुबह उठते ही मैं ईयरफोन प्लग करके टेरेस पे चली जाती थी और मैं उसको सब, पहले मैंने नॉर्मल स्पीड पे सुना उसको एक बार, फिर मैंने 1.25 पे सुना, फिर एक बार 1.5 पे सुना, फिर एक बार 2 पर सुना। उसको मैं रोज सुनती थी जाकर, डेली। अगर मैं आधा सुन पा रही हूँ, 1/4 सुन पा रही हूँ वीडियो, मैं डेली सुबह उठते ही टेरेस पे खुद को चाय पी के जगा के नींद में पढ़ने की बजाय मैंने ये ऑप्शन चूज करा कि मैं टेरेस पे जाती थी। एक दिन डीटी का सुन लेती थी, एक दिन आईडीटी का सुन लेती थी, ऐसे रोज टेरेस पे जाकर सुबह सुनती थी। उससे क्या हुआ, पेपर वाले दिन वो वीडियो जो 4 घंटे का था वो मेरा 2 घंटे में खत्म हो गया। मेरे को सारे पेनल्टीज याद थे क्योंकि सर वो आईडीटी में मैंने जिनसे क्लास ली थी वो पूरा कहानी बनाकर, राजकुमार सर, वो पूरा कहानी वहानी बनाकर ऐसा समझाते थे। तो उनसे मैंने बार बार चीज सुनी, मुझे सारी पेनल्टी याद हो गई थी। जब पेपर आया और उसमें 30 मार्क्स का जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यू, इतने सारे एमसीक्यू पेनल्टी बेस्ड उस वाले चैप्टर्स में थे। इमेजिन मेरे को कितनी खुशी होगी कि एक नंबर को मेरे को भाई, मतलब इतने सारे मार्क्स वही मिल गए, आई नो कि उसका वही आंसर है। इतने इतने हद तक मैं उसका पेनल्टीज याद करके गई थी। तो अगर 30 मार्क्स के एमसीक्यू, मुझे 15 तो वहीं पर मिल गए होंगे। इट बूस्टेड माई मार्क्स एग्रीगेट के लिए। तो आप मेक द बेस्ट ऑफ रिविजन वीडियोज यू हैव। आपके पास हर सब्जेक्ट के रिविजन वीडियोज होंगे। जब भी आपको लगे कि मुझे स्लीपी फील हो रहा है, मेरे को तो टेंशन हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ईयरफोन प्लग करो, वॉक करो और उसको सुनते जाओ, साथ साथ रिकॉल करते जाओ। आप ये देखो कि कोई एक पूरी कहानी है, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जब आप ऐसा देखते हो कि यार कितना सारा पढ़ना है, एग्जाम्स है, सिलेबस है, वो टेंशन देता है। सिंप्लीफाई इट अ बिट। अकाउंट्स में सर बोलते थे कि भाई कुछ बातें हैं बेटा, तुमको बातें याद रख के जानी है तो सवाल हो जाएंगे उससे। ये भी पर्सपेक्टिव एक एग्जाम्स को देखने का। तो मैंने सारे रिवीजन वीडियोस को इस तरह से देखा कि कुछ बातें हैं जो मुझे याद रखनी है। अब मैं रोज रोज सुनूंगी तो याद हो ही जाएंगी ना। तो बैठकर उसको सिर्फ बैठ के पढ़े जा रही हूँ बेमन से कि मेरे को तो क्या पढ़ना पड़ रहा है, उसकी जगह मैंने सोचा उसे एक्टिवली रिकॉल करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप बैठकर पढ़ रहे हो। जैसे ममता लाइब्रेरी में बैठी है, पता नहीं क्या पढ़ रही होगी ममता, कितना पढ़ती होगी, पर हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, कि ज्यादा घंटे बैठना मतलब ज्यादा पढ़ाई करना। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है कहाँ तक हम फोकस थे और कब हमारा फोकस हो गया गायब और अब सिर्फ हमारा शरीर बैठा है वहां पे। दिमाग और आत्मा तो घूम रहे हैं कहीं और, है ना ममता? तो इसीलिए जैसे ही लगे कि फोकस, मतलब स्टार्ट बीइंग सुपर ऑनेस्ट। आप ये जब जितने दिन बचे हैं एग्जाम में इस चीज को करो, बी सुपर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप टेबल पे बैठे हो, सिर्फ उतनी देर बैठो जब तक आप फोकस्ड हो।
जैसे ही आपको लगा कि अब मेरा दिमाग हट चुका है, अब मैं अननेसेसरी टेंशन ले रही हूँ, यहाँ वहां की बातें सोच रही हूँ, कुछ और सोच रही हूँ, बंदा बंदी की टेंशन चल रही है यहाँ पे, उठो, प्लग योर ईयरफोन, स्टार्ट वॉकिंग। 2x, मैं तो 1.5 या 2x पे सुनती थी रिविजन वीडियो, क्योंकि जब 1 पे भी चल रहा होता है ना तो हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। दिमाग को लगता है आई कैन अफोर्ड टू गो, क्योंकि 1 पे तो चल रहा है 1 की स्पीड पे। जब 1.5 की स्पीड पे कुछ चल रहा होता है, दिमाग को वहीं रहना पड़ता है, क्योंकि स्पीड में बात चल रही है, दिमाग वहां नहीं रहा तो निकल जाएगी बात। तो मैं इसलिए 1.5 पे चीजें सुनती थी। मैंने इतना सुपर फास्ट चीजें करी कि बहुत कम टाइम में मेरा काफी ज्यादा सिलेबस हो गया था इस तरीके से। तो ट्रेडिशनल चीजें अगर आप पे वर्क कर रही है तो आप करो, नहीं कर रही है आप पे वर्क तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड। ठीक है, मेक द बेस्ट ऑफ योर रिविजन वीडियोस। जितनी बार सुनोगे जितनी बार सुनोगे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और उसके साथ ही जितने भी दिन बचे हैं, अगर आप पूरे पूरे मॉक टेस्ट नहीं भी लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट डेली डेली कोई भी एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट पेपर उठाया करो, उसका कोई एक क्वेश्चन उठाओ। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, डू ऑल 3 पार्ट, मतलब पूरा एक क्वेश्चन उठाओ और उसको ढंग से लिख कर देखो। एक क्वेश्चन करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम लगे, मैं नहीं कह रही पूरा 3 घंटे का मॉक टेस्ट पेपर लिखो, पूरा बाकी मॉक टेस्ट ऐसे ही देख लो कि यार ठीक है आपको इसका आंसर पता है, आपको रफली पता है इसमें क्या क्या लिखना है, पर एक क्वेश्चन ना पूरा लिख के देखा करो। रीजन बीइंग, हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लिखते हैं, हमें आदत भी नहीं है, पेपर में ना हाथ नहीं चलता है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि पिछले 30 दिन 2 महीने हम सिर्फ पढ़ रहे थे, हाथ लिखना भूल चुके हैं। क्वेश्चन हो रहा था कैलकुलेटर पे, आंसर चल रहा था कि हाँ इसका ये आंसर है, क्या डायरेक्टर गिल्टी है, हाँ है। अरे हाँ है करके बात नहीं चलनी थी, आगे कहानी लिखनी थी कि क्यों है, वो एलिजिबल है नहीं है, अपॉइंट करे नहीं करे, करे तो क्यों करे, लिख कर आना है ना पूरा। हाथ नहीं चलता है वहां पर। तो उसके लिए आपको, अगर आपने एक एक क्वेश्चन भी डेली लिखा होगा तो आपको आदत होगी। एक क्वेश्चन मतलब 3 अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन 3 अलग अलग पार्ट में होगा, तो अपने हाथों को आदत डालो कि लिखना है, कैसे लिखना है। वहां पता है क्या होता है, मैंने जब नहीं लिखे थे मॉक टेस्ट या एक क्वेश्चन भी नहीं लिखा था, एग्जाम हॉल में बैठी, पेपर आया, लिखना शुरू करा एसएफएम में, क्योंकि मैं पूरा एसएफएम कैलकुलेटर पे पढ़ के गई थी। अब मैं वहां लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ काट रही हूँ, लिख रही हूँ काट रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ ही नहीं चल रहे हैं वहां पे, मुझे आदत ही नहीं है कभी भी लिखने की। और जब फिर आप ऐसा मेसी पेपर करके आते हो, जब पहले ही क्वेश्चन में यू मेस्ड अप, काट काट के, इट लीव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर कि आपको कुछ नहीं पता था, आप तुक्के मार रहे हो सिर्फ। रॉन्ग, एक उन्होंने रॉन्ग इंप्रेशन से कॉपी चेक हुई तो फिर यू स्टार्ट टू फील सो इरिटेटेड ना, आपको कॉपी में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, जगह 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 काट रखा है। इसको फिक्स करो अभी से, अभी जितने दिन बचे हैं, जब भी टाइम मिले एक क्वेश्चन उठाओ, किसी भी मॉक टेस्ट, कोई भी पास्ट ईयर पेपर का, किसी भी सब्जेक्ट का, डेली ये सब्जेक्ट शफल कर लो, क्वेश्चन शफल कर लो, बट मेक इट अ हैबिट कि आपको डेली ऐसा 1 घंटा करना है। 1 घंटा कोई बहुत सारा टाइम नहीं, 1 घंटा तो आप ऐसे ही खराब कर देते हो टेंशन लेके, तो आपका 16 में से 8 घंटे तो आपके टेंशन में जाते हैं, आई नो इट। ठीक है, तो मेक द बेस्ट ऑफ इट, उसको मॉक टेस्ट लिखने में लगा लो। कोई फैंसी हमने मॉक टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज ऐसी कुछ नहीं लिया, मत लो कुछ भी, अगर कुछ नहीं भी लिया है अभी तो ले लिया है, टाइम नहीं है तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट पास्ट ईयर का पेपर देखो। हम पता है क्या करते हैं, बाहर टेस्ट सीरीज लेने के बहुत चुल लगे हुए हैं हमको। आईसीआई ने पूरा मॉक टेस्ट दे रखा है, पास्ट ईयर पेपर दे रखे हैं, सब वेबसाइट पे डाल रखा है, आंसर दे रखे हैं, मजा ले हम बैठ के लिख जाए, और मेन वही करना होता है। और जो अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट का मॉक टेस्ट जरूर करके जाया करो। मेरे को बहुत बार उसी में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज मिला है। आई एक्सपीरियंस इट इन लॉ ऑल्सो, टैक्स ऑल्सो, ऑडिट में मुझे 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल गया था, इलेक्टिव में तो बहुत सारा मिल गया था। इट रियली हेल्प्स। मॉक टेस्ट, आपका आरटीपी का क्वेश्चन, और क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई करो अब जितना टाइम बचा है। लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ पूरा सुन लिया आपने, कर आपने पूरा लॉ सिर्फ सुन भी लिया है, क्वेश्चन पेपर देखो, पास्ट ईयर आपके आईसीआई के जो बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं वो देखो, मॉक टेस्ट पेपर्स देख लो, पास्ट ईयर पेपर्स देख लो, क्या आप उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आए कर पा रहे हो, आपको आंसर समझ आ रहा है तो यू आर गुड टू गो। अब बैठ के पूरा एक एक लाइन पढ़ोगे, एक लाइन पढ़ोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है लास्ट, वो लेते हैं बस। When I start study, I feel lazy and could focus for 1 hour and then waste time 4 hours. 1 घंटा पढ़ के 4 घंटे खराब करते हो। प्लग योर ईयरफोन्स, और जो भी रिविजनरी वीडियो है कोई लगाओ, वॉक करते करते उसको सुनो। वॉक कर, जब रिविजन वीडियो 1.5 पे यहाँ चल रहा होगा और आपके पैर चल रहे हैं तो आपको लेजी फील हो ही नहीं सकता है।
और दूसरी चीज, स्टे हाइड्रेटेड अलॉट। अगर किसी को ऐसा लगता हो कि चाय कॉफी पीने से तो क्या भारी मजा आ जाता है, एकदम नींद खुल जाती है, तो ऐसा सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। जितना आपको कॉफी या चाय जितना बूस्ट देता है ना पीते ही, उतनी ही आपकी एनर्जी फिर डाउन करता है उसके बाद। तो टेक इट। चाय कॉफी पीते हो तो थोड़ी थोड़ी पियो, कोई बहुत ज्यादा उसका इंटेक करने की जरूरत नहीं कि सुपर एक्टिव कर देगा वो आपको, नहीं करेगा। कम कम पियो उसको, पानी ज्यादा पीते रहो। इट विल कीप योर माइंड and body hydrated and focused. Okay. On that note, this is CA Neha Datta signing off for this session. Thank you so much. बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अपना बेस्ट दो और बहुत खुशी खुशी पढ़ाई करो, शांति से। सब कुछ याद आ जाएगा, आई एम टेलिंग यू, सब कुछ याद आ जाएगा। और लास्ट बात, सबकी सुनो, जो सेशन देने आए उसकी सुन लो, सबकी स्ट्रैटेजी सुन लो, पर फॉलो वही करो जो आपको लग रहा है कि आप पर वर्क कर रही है। Because everybody have something to say, everybody have their own strategies, but your strategy is what is working for you. तो आप अपनी स्ट्रैटेजी देखो, खुद कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनाओ। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। आपको पता है आपको सुबह उठना है, रात को पढ़ना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट कितनी बार पढ़ना है, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, ये आपको बेस्ट पता है। ठीक है, तो बाहर से आपने सुन लिया सब कुछ, बहुत अच्छी बात है। अब ज्यादा इधर उधर यूट्यूब पे टाइम मत लगाना कि इसकी स्ट्रैटेजी देख ले, उसकी स्ट्रैटेजी, 15 दिन में सीए कैसे बने, कुछ नहीं है, ब्लफ होता है सिर्फ। सब ज्यादा टाइम पढ़ के ही सीए बनते हैं, ठीक है। हाँ जी, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। जी दिवांशु। थैंक यू मैम। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस कि स्टार्टिंग में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, तो आपका वेलकम नहीं कर पाए हम अच्छे से। मैंने पूरा आपके बारे में लिखा था तो थोड़ा है गया। तो लेट मी, आप एक दो मिनट मुझे दे तो थोड़ा सा ठीक है। बाकी तो बच्चे आपको जानते हैं, बट थोड़ा सा इंट्रो जो अगर अगर बाई चांस कोई नहीं जानता हो तो। अरे कितने पता है, 60 बच्चे तो अप्रोक्स चले भी गए हैं, वो उनको पता ही नहीं चल पाएगा मैं कौन थी। नहीं नहीं मैम बता देंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे। So I would like to inform you that today's session speaker is Neha Datta. She is qualified as a chartered accountant in July 21. Worked with PwC, one of the big four consulting firm. Quit her job to work on mental and emotional health of students. Mentored 5 lakh plus students through her social media channel, along with 233K plus subscribers on YouTube. Her achievement is 100 plus session speaker in renowned institution of Delhi University, Bhopal University, Institute of Chartered Accountancy of India, worked with big EdTech platform. Awarded as the best faculty by ICA for MCS, interviewed by Amar Ujala, 3-time Joe Stock speaker, trained 5,000 plus students in her live coaching workshop, successfully running broadcasts on Instagram with tagline "Dil Se Talk" by CA Neha Datta, and the list goes and on and on. At last, I would give a vote of the thanks. So I would like to extend our heartiest grateful to our esteemed speaker on enlightening and engaging session today. Your knowledge, expertise, and the valuable insight you shared have left a profound impact on all of us. Your ability to captive the audience and convey the complex ideas and clarity is truly commendable. We also appreciate your generosity in dedicating your time, effort to be here with us. In conclusion, on behalf of everyone present here, I would express our sincere thanks to our speaker, CA Neha Datta, for an exceptional session. Your contributions have enriched our understanding, and we look forward to more opportunity to learn from your wisdom in the future. Thank you once again, ma'am, for your invaluable presence and enlightening words. Thank you once again, ma'am, on behalf of everyone present here and the committee, ICS, ICASA, Vikasa, ICASA, and Vikasa, CIRC, and all of the regions. Thank you, ma'am. So थैंक यू that's सो it. मच। आप सब जाइए, जल्दी से पढ़ाई करिए, मैं भागू, मेरे को सुबह 4:30 बजे सिरसा निकलना है, पैकिंग करूँ मैं। आप Okay, अच्छे से ma'am. पढ़ाई करिए। जल्दी जल्दी पास हो जाओ, सीए बन जाओ, फाइनल में आ रहे हो तो फाइनल में आ जाओ। बाकी सीए नेहा दत्ता को देखते रहो और मुस्कुराइए, क्योंकि आप सीए नेहा दत्ता के साथ थे अभी। बाय बाय। Thank you, ma'am. Bye. थैंक यू। Anyone is there?
If no one have a doubt, we'll end the session. Like from tomorrow onwards, we have the revision section, revision series for both CA final and CA intermediate. So as all the schedule and faculty have been disclosed in the group, so the further information you can stay connected in the group. Thank you. Okay. Thank you all the audience. Let's end the meeting.